क्लास 9 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस के क्या मीनिंग्स हैं ये जानेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ। हमने जो है क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत से समीकरणों के हल वहाँ पर ज्ञात किए थे। तो सभी में हमने देखा था कि सबका केवल एक सॉल्यूशन वहाँ पर हमें मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें तो 6x माइनस 12 इक्वल 0 में 6x इज इक्वल टू 12 होता था और x की वैल्यू 12/6 हमें 2 मिल जाती थी। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर जो है इस सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन हुआ। क्या x की और भी कोई ऐसी वैल्यू हो सकती थी जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके? ऐसा और कोई x का मान हमें नज़र नहीं आता या हम ज्ञात नहीं कर सकते जो 6x माइनस 12 इक्वल 0 को सेटिस्फाई कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6x माइनस 12 इक्वल 0 का केवल एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त हुआ। तो किसी भी एक चर वाली जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका केवल एक ही हल हमें प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है। A unique value for a linear equation in one variable। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम क्या कहेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने लास्ट एक्सरसाइज की है, उसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसके हल का मतलब क्या हुआ? इसके हल का मतलब x और y या जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। तो चलिए मान लिया मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। अब 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0 में x और y की हमें वैल्यूज़ निकालनी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 रखूँ तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा? 0 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है। तो यहाँ से हमें मिलता है 3y इक्वल 12 और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें मिल जाती है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिलती है 12/3 4। तो यानी कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0,4 है। 0,4 मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। क्या इसके अलावा और भी कोई इसका सॉल्यूशन हो सकता है? चेक कर सकते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख दूँ, y इज इक्वल टू 0 रखने पर देखते हैं क्या होगा। 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 12 इक्वल 0। तो 4x माइनस 12 इक्वल 0 मिलेंगे और यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाते हैं 12/4 मीन्स 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन इसका और क्या मिला हमें 3,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमें दो सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं? वो भी हम चेक कर सकते हैं।
अब इस बार मान लिया मैं इसके अंदर y इज इक्वल टू टू रख के देखता हूँ। y इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो जब हम y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएंगे, और यहाँ से 4x प्लस 6 माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएंगे, या 4x माइनस 6 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू मिलते हैं 3/2। तो यानी कि एक सॉल्यूशन हमें और क्या मिला, 3/2, 2। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें एक सॉल्यूशन और मिल जाता है यहाँ पर। क्या और भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इसके लिए और चेक कर सकते हैं? चलिए इस बार मैं x इज इक्वल टू इसमें रखता हूँ 1। x इज इक्वल टू 1 रखने पर देखते हैं क्या मिलता है हमें। x इज इक्वल टू 1 रखने पर तो 4 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएंगे। तो 4 प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0 मीन्स 3y माइनस 8 इक्वल 0, और y इज इक्वल टू मिल जाते हैं 8/3। तो यानी कि एक सॉल्यूशन हमें और क्या मिल जाता है, 1,8/3। तो इस प्रकार से हम x की या y की अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू रख करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लीनियर इक्वेशन के जो दो चरों में हो, दो वेरिएबल्स जिसके अंदर हों, कि हम अनगिनत या यूँ कह लें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और सॉल्यूशंस दिए हैं कि इसका एक अद्वितीय हल है, दूसरा सॉल्यूशन केवल 2 हल हैं, और तीसरा सॉल्यूशन है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर x और y। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, इसके अलावा और कोई हल इसका पॉसिबल ना हो। तो क्या ऐसा है? तो हम यहाँ पर x के लिए कुछ वैल्यूज रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू अगर मैं इसके अंदर 0 रख दूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 5 मीन्स y इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर 5 मिल जाते हैं। तो एक सॉल्यूशन इसका हो गया 0.5। तो यानी कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो हमें मिल ही गया। अब अगर मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू -1 रखूँ तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5 मीन्स -3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू मिल जाते हैं मुझे 2। तो एक सॉल्यूशन इसका हो गया -1,2। अब अगर मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 रख दूँ तो यानी कि दो हल भी हमें मिल गए। पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। जो पहला इसका एक चॉइस थी कि एक अद्वितीय हल है, चूँकि हमारे पास दो हल तो हमें मिल ही चुके, तो अद्वितीय हल वाली चॉइस तो हमारी ख़त्म हो जाती है। अब दो हल हमें मिल चुके,
आगे देखते हैं कि क्या और भी हल हैं। तो अगर मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ तो y इज इक्वल टू मिलते हैं मुझे 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 3 प्लस 5 मीन्स y इज इक्वल टू मुझे मिल जाते हैं 8। तो एक सॉल्यूशन हमें और मिल गया 1,8। ये सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि हमारे पास अब कितने हल हैं? 3 हल हैं। तो यानी कि हमारा सेकंड जो चॉइस थी वो भी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब बचती है तीसरी चॉइस के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसके हैं। तो जब 3 सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं तो डेफिनेट है कि हम इसके और सॉल्यूशन भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब तीसरी चॉइस हमारी बिल्कुल सही है कि इस इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड, समीकरण के इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब जब हमें ये पता चल चुका कि किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं, तो उसी बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पर हमें 4 सॉल्यूशन इनके बताने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल 7। तो 4 सॉल्यूशंस हमें बताने हैं। अगर मैं इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 रख दूँ, y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेंगे? 2x प्लस 0 इक्वल 7 मीन्स y इज इक्वल टू 7/2। तो सॉरी x इज इक्वल टू 7/2। तो एक सॉल्यूशन हमें इसका मिल जाता है 7/2, 0। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ। x इज इक्वल टू 0 रखने पर किसी भी वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा कि 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल 7 मीन्स y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलते हैं 7। तो एक सॉल्यूशन हमें और मिल गया यहाँ पर कि 0,7। और सॉल्यूशन अभी 2 और फाइंड करने हैं हमें। तो अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ पर इस बार 1 रख देता हूँ, तो y इक्वल 1 रखने पर 2x प्लस 1 इक्वल 7 हो जाएंगे। मीन्स 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 मीन्स 6। तो x इज इक्वल टू मिलते हैं यहाँ पर 6/2 मीन्स 3। तो एक सॉल्यूशन और मिल गया हमें 3,1। चौथा सॉल्यूशन और निकालना है अभी। तो इस बार अगर मैं इसके अंदर y इज इक्वल टू 3 रख दूँ, माइनस में रख सकते हैं चाहे प्लस में रख सकते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल 7 मीन्स 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएंगे 4/2। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है यहाँ से 2,3। तो यहाँ पर हमें 4 सॉल्यूशन बोले थे, तो 4 सॉल्यूशन हमने बता दिए। 7/2, 0, 0,7, 3,1, 2,3। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, πx प्लस y इक्वल 9, x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या मिलेंगे? πx प्लस पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल 9
तो यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू 9 एक सोल्यूशन मिल जाता है 0,9, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल 9। अब x इज इक्वल टू मैं इसके अंदर 1 रखता हूँ। x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल 9 मीन्स y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो एक सॉल्यूशन हो गया 1,9 माइनस पाई। अब अगर मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू -1 रख दूँ, हम माइनस में भी रख सकते हैं और प्लस में भी रख सकते हैं। तो पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल 9 मीन्स y इक्वल 9 माइनस पाई हो जाएंगे, तो इधर जा करके प्लस पाई हो जाएंगे। तो एक सॉल्यूशन हमें और मिला -1,9 प्लस वाई पाई। 3 सॉल्यूशन हो गए, एक सॉल्यूशन और फाइंड आउट करना है हमें। तो x इज इक्वल टू इस बार में 2 रख देता हूँ या कुछ 3 रख देता हूँ, जो भी हमें समझ में आए। तो पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल 9 मीन्स y इक्वल 9 माइनस 2 पाई। तो एक सॉल्यूशन और मिला 2,9 माइनस 2 पाई। तो ये 4 सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हमारा इसमें सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल 4y। तो इसके अंदर में y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलता है हमें, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया हमारा 0,0। फिर y इक्वल 1 रखने पर तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो एक सॉल्यूशन हो गया 1,4। y इज इक्वल टू 1/2 रखने पर x इज इक्वल 4 इंटू 1/2 मीन्स 2। तो एक सॉल्यूशन मिला, ये मैंने उल्टा लिखा यहाँ पर 4,1। तो एक यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या मिला 2,1/2। फिर इस बार मैं y इज इक्वल टू यहाँ पर रखता हूँ -1। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 मीन्स -4। तो चौथा सॉल्यूशन हमें मिला -4,-1। तो ये 4 हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं थर्ड पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो फर्स्ट है इसमें 0,2, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल 2 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, समीकरण में रखने पर। तो 0 x की जगह रखा, -2 इंटू वाई की वैल्यू 2 रखी इक्वल 4। तो हमें मिलते हैं -4 इक्वल 4। तो क्या ये पॉसिबल है कि -4 इक्वल 4 हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 0 लिखेंगे, 0,2 समीकरण को, इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते हैं। इसलिए 0,2 समीकरण का हल नहीं है। क्योंकि 0,2 की वैल्यू जब हमने इसके इक्वेशन के अंदर रखी तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। सो 0,2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फिर सेकंड जो दिया है
2,0 दिया है, 2,0 रखने पर x = 2 और y = 0। तो रखते हैं इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू 2 है, -2 × 0 = 4, तो 2 इक्वल हमें मिलता है 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 2,0 ने समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए 2,0 इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। फिर नेक्स्ट है 4,0, थर्ड 4,0, तो x = 4 और y 0 रखने पर, तो 4 - 2 × 0 = 4, 2 × 0 0 हो जाएंगे, तो 4 = 4, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है। सो 4,0 जो है इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। 4,0 समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए 4,0 समीकरण का एक हल है। तो थर्ड पार्ट भी हमने देखा कि हमारा कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अब फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट है √2, 4√2। तो x = √2 और y = 4√2 रखने पर तो क्या मिलते हैं, √2 - 2 × 4√2 क्या मिलते हैं, √2 - 8√2 मीन्स 7√2। तो ये 4 के इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब √2, 4√2 ने समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। तो हमने देखा कि फोर्थ पार्ट भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। 1,1, x = 1 और y = 1 रखने पर, दोनों की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 - 2 × 1 = 4, ये हमारी इक्वेशन है। तो 1 - 2 = 4 मीन्स -1 = 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1,1 ने भी समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए 1,1 समीकरण का हल नहीं है। तो 5 पार्ट में से केवल एक पार्ट जो थर्ड था 4,0 वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन था, बाकी इसके सॉल्यूशंस नहीं थे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k। 2x + 3y = k एक इक्वेशन दी है। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x = 2 और y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन का हल है। तो इक्वेशन में
x इक्वल टू 2 और y इक्वल 1 रखने पर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल के हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल के मीन्स 7 इक्वल के। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है? 7 मिल जाती है। ये इसका आंसर हमें मिल गया। तो एक्सरसाइज 4.2 यहाँ हमारी कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।